गाइस नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। और इस वीडियो के टाइटल को देख के आपको समझ आ ही क्या होगा कि आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की अपडेटेड फीलिंग्स। अगेन लेट मी करेक्ट, आपके पार्टनर जो आपसे सेपरेटेड है, अगर आप कोई सेपरेशन जोन में हो या फिर कोई लेस टू नो कम्युनिकेशन जोन में हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि क्या अपडेटेड फीलिंग्स है, व्हाट आर द करंटली फीलिंग्स, व्हाट आर द एनर्जीज, देन ये वीडियो आपके लिए है। अगेन ये वीडियो बहुत जनरल होने वाली है बिकॉज यूजुअली सेपरेशन वाली वीडियोस में सेम एनर्जीज कलेक्टिव के लिए आती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। सो या अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पसंद आता है या वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करना या फिर अपने बारे में कुछ बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। थोड़ा चैटी हो जाओ कमेंट सेक्शन में। आई लाइक टू नो अबाउट यू गाइज एंड आई लाइक टू रीड द कमेंट सेक्शन बेसिकली। सो या प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। एंड अगर आपको कोई वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए या फिर मेरे बारे में चाहिए तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड विद द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सब कुछ है। कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस वीडियो एंड सी द एनर्जीज फॉर द कलेक्टिव। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है, नो दैट इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग एंड इट माइट नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो फिट इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। स्टार्ट एंड सी कि क्या कलेक्टिव के लिए एनर्जीज आ रही है फ्रॉम द पर्सन। आपके पर्सन करेंटली किस एनर्जीज में बैठे हैं आपके कनेक्शन को लेके? व्हाट आर दे फीलिंग? ओके ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर रिवर्स्ड। उनको एक डिस्कनेक्शन आपसे फील हो रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि आप उनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग विथ यू। जो उनको लगा था इनिशियली कि आप दोनों में वो चीज़ जो रहेगी वो नहीं रही, तो अभी वो देख के वो बहुत शॉक्ड फील कर रहे हैं। उनको लगा था कि आप उनको उस लेवल पे समझ सकते हो जिस लेवल पे उनको बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है उन्होंने आपकी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ किया था, बहुत ज़्यादा ऊपर रखा था, और जब भी वो उनको ये इल्यूजन था, उनको ऐसे लग रहा है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैम, और जब वो चीज़ नहीं हो रही है देन दे आर गेटिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। उनको एक पार्ट में ऐसे भी लगा हो सकता है जहाँ पे आप दोनों बहुत सिमिलर हो, आप लोग एक तरीके से सोचते हो, समथिंग लाइक दैट। उनको एक इल्यूजन था आपके बारे में एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी जब वैसी नहीं है जैसी उन्होंने अपने माइंड में सोची थी तो वो डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है बिकॉज ये इन्होंने ही क्रिएट किया था। ओके, उनको लगा था आप एक स्पेसिफिक वे से चलोगे, या फिर मे बी अगर ये माइंड गेम्स खेल रहे थे तो उनको लगा था आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे। एंड जब आपसे वो रिएक्शन नहीं आया, जब से आप वो तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो जैसा वो चाहते हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लाइक मे बी एन ऑपोजिशन जहाँ पे आपको उनके साथ होना चाहिए, आप उनके ऑपोजिट खड़े हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दिस पर्सन डज नॉट नो अग्री टू डिसअग्री माइंडसेट। उनको ऐसा लगता है कि जो वो है वैसा ही दूसरा इंसान सोचता है, वैसा ही सोचना चाहिए। इट्स लाइक अगर कोई फाइट हो रही है, ठीक है, और आप एक बहुत ही क्लियर इंसान हो, जस्टिस वाले इंसान हो, आप में वो शनि वाली एनर्जी है कि जो सही है मैं उसके साथ हूँ। अगर आपके पर्सन के अगेंस्ट भी आप जाने से डरते नहीं हो अगर वो सही नहीं है, तो इस झगड़े में अगर आपने किसी और को सपोर्ट किया तो आपके पर्सन बोलेंगे कि यू शुड हैव बीन ऑन माई साइड क्योंकि यू आर माई पर्सन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी गलत में भी उनके साथ रहोगे, राइट? क्योंकि आपके पास वो क्लैरिटी है, बट ये वो नहीं समझ सकते। इनको लगता है कि एक इंसान ने इनका हुक और बाय क्रुक साथ देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो कितने भी गलत जाए। या तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में ये डायनामिक देखा है जहाँ पे एक इंसान बहुत सबमिसिव था, दूसरे इंसान ने पूरे रिलेशनशिप का कंट्रोल लिया, एक इंसान बस सर्विस देता रहा, हाँ हाँ बोलता रहा। इन्होंने कुछ तो अपने घर में एक डायनामिक देखा है रिश्तों का जो वो आपके ऊपर थोप रहे हैं, जो सही नहीं है। आप एक ह्यूमन हो जिनका अपना ओपिनियन है, अपना माइंड है, अपने थॉट्स है, और जब आप एक अग्रेसिव एनर्जी देते हो या फिर आप अपने थॉट्स बोलते हो तो ये इंसान को बहुत ट्रिगर होता है, एज इफ़ आपके थॉट्स नहीं होने चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ समथिंग विद चाइल्डहुड, ठीक है। इन्होंने एक रिलेशनशिप इनके माइंड में सेट हो गया है जहाँ पे एक पर्सन होता है जो सबमिसिव होता है और एक इंसान होता है जो डोमिनेटिंग होता है। उनको लगा था कि यू आर समवन जो एक यस मैन है, जो हामी हामी भरता जाएगा, जो उनकी शिट लेता जाएगा, और जब आपने मे बी अपने लिए स्टैंड लिया या फिर कुछ तो इनके ओपिनियन के अगेंस्ट बोला या फिर इनको
किसी चीज़ में सेल्फ रिफ्लेक्ट करवाया, दे डिड नॉट लाइक इट, बिकॉज उनके हिसाब से यू शुड हैव बीन देयर विद देम। एक लॉयल्टी वाला बैरियर आपने क्रॉस किया उनके हिसाब से, जो नहीं होना चाहिए था। यू शुड हैव स्टेड विद देम। ओके, भले ही वो कितने भी गलत हो, आपको उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। आपको उन पर वैसा ट्रस्ट होना चाहिए था जो बहुत ही फिल्मों में देखा जाता है। ओके, दैट इज समथिंग विच इज़ कमिंग। दैट्स अ कन्फर्मेशन। मे बी सम किसी लोगों को उनका कॉल आ सकता है, बिकॉज मुझे कॉल आया था, कोई मैसेज आ सकता है, बट दैट्स ओनली फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट में, बहुत डिसअपॉइंटेड है ये इंसान। क्यों, मैं बताती हूँ कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ बहुत पैशनेटली फील करते थे। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत आइडलाइज कर चुके हैं। लाइक यू आर द बेस्ट दे कैन गेट, उनको ऐसे लगता है। सो इट इज़ अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट करंटली जो वो फील कर रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में ट्रांसपायर हुआ है। ऑफ, आई थिंक आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, बट आप उनको समझ सकते हो, बट ये इंसान आपकी इंडिपेंडेंस को वैसे क्यों नहीं ले रहा है? ये बहुत अनहील्ड। कोई तो एक इंसान बहुत अनहील्ड है आपके कनेक्शन में, और दूसरा इंसान हील्ड है। दिस कैन बी वाइस वर्स ऑल्सो। या तो मैं जो डिस्क्राइब कर रही हूँ वो आप भी हो सकते हो। आई जस्ट फील आपके कनेक्शन में जो बुरा हुआ है, जो टूटा हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक इंसान है जो मैच्योर है, एक इंसान है जो अपने अनहील्ड वुंडेड सेल्फ से रिएक्ट करता है। उनको लगता है कि रिश्ता एक ही तरीके से होना चाहिए, उनको दूसरा तरीका पता नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट करेंटली ये पर्सन को बुरा लग रहा है क्योंकि दे हैव लॉस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड और अ पार्टनर, जो मे बी उनको एक टाइम पे अंडरस्टैंड करता था, अग्री करता था, जो लॉयल रहता था, जो येस मैन था, येस वुमेन था, जो भी है। दे हैव लॉस्ट अ कंपेनियन, और ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं जा रहा किधर भी, बिकॉज इट्स जस्ट वेरी बैड। दे आर अनएबल टू कनेक्ट विथ पीपल राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि उनका कनेक्शन बहुत वीक हो गया अपने खुद के दोस्तों के साथ भी। हर सेलिब्रेशन में मे बी आपको लगेगा दे आर इन्जॉइंग दिस एंड दैट, मे बी वो इसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, इनका कनेक्शन हिट ले रहा है हर तरफ से। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे ऑर्गेनिकली किसी से भी, मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोगों पे। उनके कदम रुक चुके हैं, दे आर लाइक गार्डेड नाउ, बहुत ज़्यादा गार्डेड हो चुके हैं। वो अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड्स या फिर अपने खुद के लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक आपको गिल्ट फील होना चाहिए इस बारे में। ये हो इसलिए रहा है बिकॉज ये इंसान के रिश्तों में जो रूल्स, वैल्यूज़ और जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं ना, उसमें फॉल्ट है। हर एक दोस्त, फ्रेंड या पार्टनर उनके हिसाब से हाँ या ना नहीं बोल सकता। उनका भी एक सेपरेट दिमाग है, उनका भी येस और नो है, उनका भी राइट और रॉन्ग है। बट ये पर्सन का एक टॉक्सिक बिहेवियर जो ये खुद नहीं देख पा रहे, वो ये है कि अगर आप एक बार भी इनको क्रॉस करते हो, अगर समझो आपने इनको क्रॉस किया पब्लिक के सामने, प्राइवेटली बोला ये गलत है, ये, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट इन अ पॉजिटिव वे, ये आपको एज एन एनिमी देखने लग जाएंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। दिस इज़, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ईगो, बट मुझे ज़्यादा वुंडेड सेल्फ दिखता है, मुझे ज़्यादा अनहील्ड अनसर्टेन एनर्जी दिखती है इस पर्सन के बारे में। इंटरेस्टिंग। देखो, ये पर्सन को अर्जेस तो है आपको कांटेक्ट करने की, बिकॉज कभी कभी उनके माइंड में आता है 5-6 सेकेंड्स के लिए एक थॉट रश होता है कि मे बी दे शुड चेकअप ऑन यू, कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, दिस एंड दैट। बट व्हाट गेट्स इन बिटवीन, प्लीज टेल मी। रिस्क माइंडसेट, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अनसर्टेन है ना, बिकॉज पता नहीं कि आप उसको कैसे लोगे, या फिर वो कन्वर्जेशन कैसे जाएगा, क्या ये चीज़ें और वर्स्ट हो जाएगी या बेटर होगी, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है ना वो चीज़ में, कि दे आर मे बी नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ। बट वो, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दूर भी नहीं है। इट कैन कम द मैसेज और द टेक्स्ट, बट इट विल टेक सम टाइम मोर। ओके, वी विल चेक कितना टाइम और। बट आई वुड जस्ट से दैट नजेस उनको आते हैं टू कॉन्टैक्ट, बिकॉज दे हैव लॉस्ट अ कंपेनियन। आई थिंक कुछ तो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है जो बहुत ही लोगों के साथ वो नहीं करते हैं। दे फेल लाइक दे ओपनड अप टू यू। अभी के लिए नॉट पॉसिबल एनर्जी है। सो अगर आप सोच रहे हो अभी कॉन्टैक्ट होगा या अभी चीज़ें ठीक होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो रिस्क और अनसर्टेनिटी से वो डील कर रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत हैवी है, जो अभी नहीं होगी सॉर्टेड। बट दिस इज़ वर्थ द वेट। ठीक है, ये चीज़ बहुत वर्थ है वेट की, बिकॉज कुछ अच्छा इसके अंत में होगा। अप्रैल में कुछ ऐसे न्यूज़ आपको इस पर्सन से, इस कनेक्शन में आ सकती है जो आपको एकदम हिला के रख दे, बट इट इज़ मोर लाइक अ सीक्रेट।
अभी करंट एनर्जीज आपके पर्सन की यही है कि वो आपको बहुत ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ऐसे किया, आपने उनको क्रॉस किया, आपने उनके लिए फ़ाइट नहीं किया, आपने ये कैसे किया। भले ही आपके लिए शॉक कर होगा क्योंकि ये पर्सन ने हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा किया हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा देर आर मेनी साइड्स ऑफ अ स्टोरी। लाइक एक आपका स्टोरी है, एक उनका स्टोरी है। उनके स्टोरी में आप गलत हो, आपकी स्टोरी में वो गलत है। इवन तो चीज़ें सामने आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी कि यार दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, वाई कैन नॉट दे सी इट। लेकिन उनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव बहुत गलत है। जिस तरीके से आप चीज़ों को बोल सकते थे, कर सकते थे, आपने उसका वे नहीं लिया। इंस्टेड आपने बहुत अलग तरीका यूज़ किया जो उनके लिए राइट नहीं है। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे हुई हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, सपोजिंग एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे समझो कि आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत मूडी हो, आप नहीं चाहते किसी से बात करना, आप जो भी आपसे बात कर रहा है आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, और ये पर्सन सब कुछ देख रहा है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड है या क्लोजेस्ट पर्सन है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपके पास में आएगा, आपको समझाएगा, आपको मनाएगा, आपको पैम्पर करेगा, ये सब करेगा, क्योंकि ये आपका वर्जन है। आपको लगता है कि ये इंसान नहीं करना चाहिए बिकॉज ये मेरा सबसे करीबी है। जब सब आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहा है। अब उनके माइंड में ये चल रहा है कि अगर वो आपके पास जाएंगे तो मे बी आपको इरिटेट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा अपना स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा अपना टाइम दे रहे हैं चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। बट आपने कैसे लिया कि ये इंसान को मेरी फिक्र नहीं है, ये इंसान को मेरी कदर नहीं है, ये इंसान मेरी फिक्र नहीं करता। तो आप समझ रहे हो, हमेशा हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं, एक उनका, एक अपना। तो कम्युनिकेशन क्या बिल्ड करता है, ट्रांसपेरेंसी। कम्युनिकेशन यही बैरियर को तोड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हर रिश्ते में इतना ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर साइड के हर हर पहलू के दो किस्से, मतलब जो भी बोलते हैं उसको, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। दो दो हर किस्से के दो पहलू है, हर किस्से के दो पहलू है, ठीक है। ठीक है, अब समझ रहे हो ना। मतलब शायद कोई चीज़ को आपने जैसे देखा उन्होंने वैसा नहीं देखा, जो चीज़ को उन्होंने वैसा देखा वैसा आपने नहीं देखा, और आप दोनों ने कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये बैरियर आ गया। तो इस वजह से वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको सही लग रहा था वो तो वही कर रहे थे, बट आपने वो चीज़ को गलत लिया। यू गेट इट। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके रिश्ते में हर तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसी तरीक़े से हुई है जो आपको खुद को समझ नहीं आ रही, बट कम्युनिकेशन बहुत सारी बैरियर्स क्लियर कर सकता है। बट राइट नाउ आप दोनों ही वो जोन में नहीं हो, सो इट्स बेटर टू टेक योर टाइम। बट करेंटली the current energies are, they blame you, you could have done things differently। सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलो तो मुझे कुछ ऐसा आ नहीं रहा कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शन पे, बिकॉज राइट नाउ, क्योंकि उनका ऐसा है ना कि लॉयल्टी, उनका ऐसा है कि जैसे आपने हामी भरनी चाहिए उनके साथ, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट टू यू। लाइक इट सिग्नल्स की एक ट्रस्ट है आप दोनों के पीछे, आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उनको लग रहा है ऐसा। अब इस पर्सन ने अगर कुछ किया होगा, अगर इस पर्सन ने कुछ डिसीविंग नेचर या कुछ इनका बाहर आया है, तो मैं फिर भी कहूँगी कि इनको ऐसे लग रहा है वियर्डली कि आप उनको थोड़ा सा समझ सकते थे। फिर भी इट्स क्रेजी, आई नो इट्स क्रेजी, बट हम सब क्रेजी है थोड़े से, इट्स वेरी स्टूपिड, बट इट्स वॉट एवर। आई मीन बनती नहीं है बात यहाँ पे, बट किसी का भेजा थोड़ा ऐसा ही होता है। दे आर क्वाइट एंग्री राइट नाउ, दे फील लाइक ए ब्यूटीफुल अपीयरेंस में मैं क्या ही बोलूँ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी केमिस्ट्री, आपका जो भी पैशन था वो इतना अभी भी वहाँ है। बट ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्लैश हो रहा है वो जेन्युइन है। लाइक आप दोनों ही फिट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, आप लोग गल्प नहीं कर पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। एक इंसान अगर रिसीविंग एंड पे रहेगा भी, दूसरा वाला बहुत क्लोज्ड ऑफ है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ओपन माइंड एनर्जी इंट्रोड्यूस होनी बहुत ज़रूरी है आप दोनों के कनेक्शन में। दोनों का कान खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा इंसान बोल रहा है तो आगे वाले का ऑलरेडी कान बंद हो गया है, ऐसे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। इफ़ यू ट्रूली वांट दिस कनेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, जब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करे या जब भी कम्युनिकेशन आए इनकी तरफ से, प्लीज़ इनको डराना मत, बिकॉज ये ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन से भागते हैं, ये ऑलरेडी इनको बहुत हिम्मत लगी है ये करने के लिए ऑलरेडी। जस्ट लिसन टू देम, उनको उनकी बात सुन लो और फिर अपना जजमेंट करो, फिर शायद उनको अपना क्रोधित रूप दिखाओ या फिर जो भी बोलना है आप बोलो, लेकिन उनको थोड़ा समय दो अपना एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको बहुत समय लगा होगा। ओके, अंडरस्टैंड दैट। सो जब भी कम्युनिकेशन हो, मेक श्योर कि यू आर लाइक लिसनिंग, आप सुन रहे हो। ट्रिगरिंग हो सकता है बट सुनो और फिर अपना जजमेंट दो। मैं नहीं बोलती कि एकदम से एक्सेप्ट करो ये करो, बट लिसन। नेवर ब्लॉक द कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन से इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, अगर समझो कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने उनको ब्लॉक किया है, तो ये तो गिवन सर्कमस्टांसेस है अभी के लिए। बट कभी भी कुछ अगर कम्युनिकेशन बैठता है
then always have a open ear. This is your responsibility. You should have that ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि आप कुछ ऐसा बोलोगे नहीं, करोगे नहीं जो आगे वाले को बुरा फील कराए, भले ही वो कैसे भी करे. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू ओ टू योर सेल्फ, ताकि वो चीज़ आपको बाद में परेशान ना करे कि बिकॉज आई नो यू गाइज आर गुड पीपल. सो डोंट लूज योर शिट, डोंट बी इन योर एनर्जी, अपनी पावर में रहो एंड जस्ट अपना कान खुला रखो. लिसन, अंडरस्टैंड, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, जो करना आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है. इट्स जस्ट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रिसीविंग पे रहना चाहिए, बिकॉज देर आर सम थिंग्स जो आपको पता नहीं है, जो कुछ तो है, देर इज सम मिसिंग एंड. वो पीस अगर आ गया तो चीज़ें सेंस बनाएगी, जस्ट गिविंग दैट थिंग. ला 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 ला. मुझे ऐसे इस चीज़ पे आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है बार बार उनका हायर सेल्फ ये बोल रहा है कि यार सब कुछ कितना ला ला था, मतलब ला 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 ला, एवरीथिंग वाज वाइबिंग. एक फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश हो रही थी, या समझो ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो रही थी, एंड देन अचानक से दिस ईगो क्लैशेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी का मैसअप करना, अचानक से सब कुछ हो गया ना. सो दे इट्स लाइक ऑल्सो शॉकिंग एंड फनी एट द सेम टाइम. डोंट बाय इनटू इट. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये भी चीज़ बोल रहे हैं दैट यू आर वॉट यू आर. आपने जो भी किया उसको ओन करो. यू हैव नथिंग टू अपोलोजाइज फॉर. कहीं ना कहीं जो भी आपका रिएक्शन था उसके लिए आपको कहाँ भी अपोलॉजी नहीं देनी है, आपको बस सुनना है. बट आपको ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पे ट्रस्ट करना है जो वो बोल रहे हैं. यू जस्ट हैव टू हैव नॉलेज कि इनका साइड क्या है. इनका साइड बेवकूफ़ी भी हो सकती है, इनका साइड झूठ भी हो सकता है, बट डोंट बाय इनटू इट. दैट इज़ आपकी पर्सनैलिटी पे स्टिक रहो, क्योंकि जो भी आपने जिस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है, जो बोला है, वो आपका सच है, वो आपका ट्रुथ है. कहीं ना कहीं सच बोलूँ, ये कनेक्शन में चीज़ें मैसअप इसलिए हुई है बिकॉज आगे वाला इनसिक्योर है. जिसने भी चीज़ें की है वो कभी बोलेगा नहीं वो इनसिक्योर है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई बोलता नहीं है. ये माइंड गेम्स एक टैक्टिक होता है इंसान की इनसिक्योरिटी कंसील करने का. बट जो भी है, गिव इट अ लिसनिंग ईयर एंड डोंट बाय इनटू इट. यू कैन हैव योर वर्जन ऑफ ट्रुथ, बिकॉज आपका थोड़ा मुझे फिर भी लग रहा है कि यू आर अ सेंसिबल बीइंग. मुझे लग रहा है कहाँ तो किसी ने एक नॉनसेंस एक्टिविटी की है जिसके वजह से ये सब रायता फैला है. जस्ट हैव योर ट्रुथ. आपका जो सच है आपका सच है, आप जो मानते हो आप मानते हो. इट्स ओनली दैट आपके सच ने, आपके स्टैंड ने, आपकी प्रेजेंस ने, आपकी पर्सनालिटी ने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग जो उनके घर में होता है या फिर जो रिलेशनशिप का बैरियर उन्होंने देखा है वो आपने क्रॉस कर दिया. तो इस पर्सन को आपने ट्रिगर किया है विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ. तो आपका पर्पस इनके लाइफ में एक झटका देना ही था जो आपने दिया, बट एक झटके में ये पर्सन हिल गया और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बेवकूफ़ियाँ की. ओके, आई ऑल्सो फील कि अगर एक मैस्कुलाइन है, मेल एनर्जी है, देखो फीमेल भी मैस्कुलाइन हो सकती है, मेल भी मैस्कुलाइन हो सकता है. अगर इनकी एनर्जी मैस्कुलाइन और डोमिनेटिंग है, दे कैन नॉट टेक अ इंडिपेंडेंट सोल. जैसे होता है ना, कोई कोई लोग एक इंडिपेंडेंट फीमेल नहीं देख सकते, कोई मिसोजिनिस्ट हो जाता है, या फिर ऐसा लाइकवाइज भी होगा मेल के साथ में. लाइक अ फीमेल जो बहुत डोमिनेटिंग और मैस्कुलाइन है, वो हमेशा दूसरे इंसान को प्रेस डाउन करना चाहेगी, उसके ओपिनियन दबाना चाहेगी, अपना अपना हाथ ऊपर रखना चाहेगी, अपने आप को समझदार बताना चाहेगी. सो देयर इज़ समथिंग हियर जो पावर डायनामिक्स है, जहाँ पे एक इंसान एक इंडिपेंडेंस, आपकी इंडिपेंडेंस से ना ट्रिगर हो जाता है, जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, सिचुएशन के लिए बोलते हो, जब आप उनके अगेंस्ट जाते हो, उनको कुछ समझाने चाहते हो, जब आप गुस्सा हो जाते हो. ये जो बिहेवियर्स है ना, वो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लेते हो, जब आपको ट्रूली लगता है कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ या आपके साथ. अब ये चीज़ जब कोई इस चीज़ पे ऑफेंस लेता है ना, इट शोज़ कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके इंडिपेंडेंस से ट्रिगर हो रहा है. बट आपकी इंडिपेंडेंस हेल्दी है, क्योंकि यूनिवर्स क्या चीज़ नहीं सपोर्ट करते? कोडिपेंडेंट कनेक्शंस. कोडिपेंडेंट कनेक्शन कैसे बनता है? जब एक इंसान दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाता है, उसके ओपिनियंस पे, उसके लाइफ में, उसके पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब कोडिपेंडेंस क्रिएट होता है. ठीक है, यू आर समवन. इसलिए मैं कह रही हूँ, कोई एक हेल्दी था, हील्ड पर्सन था, और कोई एक अनहील्ड था.
अभी कांस्टेंट मिरर भी हो सकता है, शायद ये पर्सन की एनर्जी आपकी थी, आपकी एनर्जी इस पर्सन की, तो वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में ये मिररिंग एक्शन चलता रहता है। मैं बस इतना कह रही हूँ, ये ट्रिगर बहुत ज़रूरी था जो सेपरेशन की तरफ लीड किया। अगर आप इससे उभर के वापस आते हो ना, यू गाइज विल बी सो स्ट्रॉन्ग। बट अगर ये पर्सन स्टेप अप नहीं करते, ये पर्सन नहीं समझते कि ये जो डोमिनेंस वाला बिहेवियर है, किसी को दबाने वाला, किसी की वॉइस को रोकने वाला, किसी की इंडिपेंडेंस को छीनने वाला, ये को डिपेंडेंट एक्ट है, ठीक है। जब तक ये नहीं समझेंगे, ये आपके लिए अनहेल्दी ही रहेंगे। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं एक सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, जो यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया है, बिकॉज ये पर्सन आपकी इंडिपेंडेंस से ट्रिगर हो रहे थे। द फैक्ट दैट यू, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप एक एस्टैब्लिश करियर में और ये नहीं है, तो वो भी उनको ट्रिगर कर सकता है। लाइक एवरीथिंग जो आपकी डिपेंडेंसी को हटा के आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, एक हेल्दी पर्सन का जो रोल है, वो अगर आप हो और इन्होंने सिर्फ अनहेल्दी अटैचमेंट्स देखे हैं, तो यू कैन ट्रिगर देम अ लॉट। ओके, दिस इज वाई द सेपरेशन हैपेंड। इसलिए करंटली वो आपके गट्स, it devastates them when you act gutsy in front of them. जब it's like you should not act like that. आपको ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक तरीके से रहना चाहिए जो आप तरीके से नहीं रहे, और जब आप वो तरीके से नहीं रहे जो उनको लगता है कि सही है, तो आप गलत हो गए। दिस इज वॉट हैपेंड, ओके। बट यू माय डार्लिंग, जो भी आप हो, स्टे इन योर पावर, स्टे इन योर पावर, बट ऑलवेज बी कंपैशनेट। दिस इज ऑल्सो योर एनर्जी। लाइक आप समझो ये पर्सन किस प्लेस से आ रहे हैं, बट आपको वो प्लेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ लो, फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंड कि ये पर्सन ऐसे क्यों है, दिस एंड दैट। बट उसमें आपको एडजस्ट करने को कहा नहीं जा रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा नहीं जा रहा है, आपको इनको समझने को कहा नहीं जा रहा है, बट आपको कहा जा रहा है कि समझो कि वाई वॉज दिस रायता देयर, मतलब ये इतना फैला क्यों हुआ था, इट वॉज द कोर रीज़न, ये कोर रीज़न था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका इंटरेक्शन होगा, ऑलरेडी ये पर्सन वो चीज़ से ट्रिगर्ड है, तो ज़्यादा उनको ट्रिगर मत करना। इफ़ यू वांटेड टू गो स्मूथली, जस्ट लिसन एंड से योर ओपिनियन, बट इन अ नाइस मैनर। कोशिश करो कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड ना हो, कोशिश करो कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे आप दोनों अपना सच बोल रहे हो, और आप भी इस पर्सन को आईना दिखाओ, बट इन अ सॉफ्टर मैनर, लाइक नॉट इन अ अग्रेसिव मैनर, ओके। दैट इज़ योर गाइडेंस। नाउ लेट्स सी कि पर्सन के क्या करंट इमोशंस चल रहे हैं आपको लेके। ओके, सो ये पर्सन करेंटली बहुत सारी एनर्जीज में है, दे फ्लक्चुएट इमोशंस अ लॉट जब आपकी कनेक्शन की बारी आती है। कोई तो चीज़ हुई है, जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ ने उनको सरप्राइज़ कर दिया, इन्होंने ये चीज़ ऐसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, उन्होंने सोचा था कि आप ऐसे हो, ऐसे रहोगे, ऐसे रहना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, और आपने सब उनके भ्रम के सारे दरवाजे तोड़ दिए और उनको बताया कि जो बॉक्स में वो रह रहे थे कि एक इंसान को ऐसे चलना चाहिए या रहना चाहिए, वो आपने ब्रेक कर दिया। तो इस पर्सन को वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है, वो चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट किया है, नर्वस किया है, बट अभी करंटली वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत काम है, ठीक है। करंटली वो बहुत ही काम डाउन एनर्जी शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस है। नर्वस है वो एनर्जी से कि आपको अप्रोच कभी करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर कुछ होगा तो कैसे होगा, बिकॉज दिस मेक्स देम वेरी एंग्शियस। यू हैव डीपली ट्रिगर्ड देयर वूंड, और जो कि बहुत ज़रूरी था उनकी ग्रोथ के लिए। अब उनका चॉइस है, अगर वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो वो आपसे यूनियन में आ पाएंगे, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। दैट इज़ कम्प्लीटली द फ्री विल, वो उनका फ्री विल है। नाउ लेट्स सी मोर। हाँ, ओके, लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। नॉट द करेक्ट टाइम फॉर दैम। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी कोई भी यूनियन की इच्छा ये सब मत रखिए, बिकॉज ये इंसान ने अब तक ग्रोथ को चुना नहीं है, ये इंसान अभी भी वैसे ही है, अनचेंज्ड। ये अभी भी कहीं ना कहीं इंसान को दबाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस उनकी छीनना चाहते हैं, और जब तक एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन या एनर्जी में रहेंगे, अगेन मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। टॉक्सिक मैस्कुलाइन डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, वुंडेड सेल्फ से आती है, तो कहीं ना कहीं जब तक वो एनर्जी चेंज नहीं होगी, द यूनियन विल नॉट बी पॉसिबल। जब तक ये अपने एनलाइटेंड फेज में नहीं जाएंगे, जब तक ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो पाएंगे, तब तक आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, क्योंकि जब जब ये पर्सन आपका इंडिपेंडेंट नेचर देखेंगे, वो आपको पुट डाउन करेंगे, और ये मीन एनर्जी एक्सचेंज ना हो, इस वजह से आपके गाइड्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है इस पर्सन से।
अगर ये नहीं होता तो आपके पर्सन आपसे बहुत मीन हो जाते, आपको बहुत आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर करते, आपकी वीकनेस पे हिट करते। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए सेपरेशन आया है। सो अंडरस्टैंड दैट। अगर आप रीयूनियन की इच्छा कर रहे हो देन करंटली ये जानो कि आपके पर्सन अभी भी अनहील्ड ही है एंड दे हैव बीन अनहील्ड, वो अनचेंज्ड बिहेवियर में है। ओके, सो स्टे अपडेटेड विद दिस सीरीज़, देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं इतना कहूँगी, रुको मत, अपनी लाइफ को रोको मत, ऑलवेज बी हु यू आर, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पावर में रहो, और कभी भी ऐसा फील मत करना कि आपने कुछ गलत किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इट्स जस्ट योर बिहेवियर, योर बीइंग ट्रिगर्ड दिस पर्सन। ओके, दैट वॉज योर रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। कमेंट सारे मैं पढ़ती हूँ। बेल आइकन पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड या बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।